हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं डी से पढ़ रहे थे। तो जो मेरी प्लेलिस्ट है डी से की, उसमें सारी वीडियो डलना शुरू हो गई हैं। तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग हमने जो बबल शॉर्ट था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसका हमने कोड भी देख लिया था, हमने उसका लॉजिक भी समझ लिया था हमने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका जो मैं लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, और आप जाके अपनी जो कॉन्सेप्ट है बबल शॉर्ट का उसको क्लियर कर लेना। क्योंकि जो सॉर्टिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो इंटरव्यू में और जो कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉलेज में वाइवा हो रहा है या थ्योरी एग्जाम में रिटर्न वाला एग्जाम हो रहा है, तभी वहाँ पे या तो उसका सूडो कोड पूछ लेंगे, या तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे देंगे हैं, या तो ड्राइविंग करने के लिए कुछ भी दे देंगे। और इंटरव्यू में भी हमेशा सॉर्टिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने बबल शॉर्ट हमने पढ़ लिया था। तो जो हमारा सेकंड एल्गोरिथम था शॉर्टिंग का, वो था सिलेक्शन शॉर्ट। तो इसको पढ़ने से पहले इसका जो वीडियो आगे देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं टॉपिक पढ़ते हैं। सिलेक्शन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसका डेफिनेशन स्टार्ट करती है, उसका आइडिया कहाँ से आया है। ठीक है, पिक द स्मॉलेस्ट फ्रॉम अनसॉर्टेड, पुट इट द एट द बिगिनिंग। मतलब क्या करना है हमें पिक करना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, जो कि एग्जांपल ले रहे हैं। एक 5 है हमारे एरे के अंदर, 4 है, 1 है, 3 है, 2 है। ठीक है, ये है हमारा एक एरे 5 साइज का। ये हमारा 5 साइज का एरे है। अभी हम फिर से भी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। पिक द स्मॉलेस्ट, हमें पिक करना सबसे स्मॉलेस्ट को फ्रॉम अनसॉर्टेड एंड पुट करना है इट एट द बिगिनिंग। सबसे स्मॉलेस्ट को हमें पिक करना है और हमें पुट करना है बिगिनिंग में। ठीक है, मतलब हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे दे रखा है। अब उसमें से हमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको उठाना है ना, पिक करना है और उसको पुट करना है शुरू में, एकदम शुरुआत में। कैसे करेंगे? सिलेक्शन शॉर्ट होता है ना, तो उसका पहले हम इस वीडियो में पहले उसका एक तो हम पेन और पेपर लेके उसका हम एक लॉजिक कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। फिर इसका सूडो कोड देखेंगे हम, जो कि यहाँ पे हमें ट्रायलिंग करके देख रहे होंगे एक एक वैल्यू को पुट करके, ठीक है, डाल के कोड के अंदर। और इसका कोड भी जो होगा सेकंड पार्ट में आएगा। तो हमने क्या बोल रखा है, पिक करना स्मॉलेस्ट वैल्यू को। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसके अंदर? 1 है। तो हमने यहाँ पे 1 को उठा लिया है और ये है हमारा अनसॉर्टेड पार्ट। फिर से हमें इसमें से पिक करना है, ये है हमारा अनसॉर्टेड और ये है हमारा सॉर्टेड। 2 को उठाना है, 1 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, 2 को यहाँ पे रख देंगे हम, 5 4 3। फिर से हमें अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू को उठाना है, 3 है, जो कि 1 2 3 5 4 ऐसे ही रहेंगे। फिर से हमें उठाना है 1 2 3 4 और 5 ऐसे ही रहेगा हमारा। अब इसमें से क्या उठाएंगे तो लास्ट वैल्यू बची है हमारे पास, उसको ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं हो रहा है हमारा। तो हमने क्या एज्यूम किया कि जो हमारा पहली जो वैल्यू थी ना, हम देख रहे हैं कि 1 1 1 ही आ रही है। ठीक है, तो ये हमें मान के चलना है कि जो हमारा पहला इंडेक्स होगा ना वो सॉर्टेड ही होगा। हमने देखा कि हमारा जो पहला नंबर है वो सॉर्टेड पार्टी है। ठीक है, वो एकदम सॉर्टेड है। इसके बाद हम अनसॉर्टेड जो एरे है उसमें से हम उठा रहे हैं वैल्यूज को और सबसे स्मॉल वैल्यू को निकाल रहे हैं और पुट कर दे रहे हैं उसको शुरू के अंदर, शुरू में। ठीक है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका देखो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, तो मैं एक आउटर लूप चल रहा है हमारा, जो जा रहा है हमारा 0 1 2 3 4। आउटर लूप चल रहा है मेरा 0 से 2। कहाँ से चल रहा है मेरा? 0 हो गया, 1 2 3 3 तक। n-2 तो चलेगा। क्यों n-2 तो चलेगा? क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैंने कंपेयर किया ही नहीं है। यहाँ पे तो कोई अलग कोई वैल्यू थी नहीं, है ना, पिक करने के लिए। लास्ट ये बची थी, तो हम यहाँ चलाएंगे ही नहीं हम यहाँ तक। तो हमारा जो एरे था वो चल रहा होगा, हमारा जो लूप है वो चलेगा हमारा 4 लूप चलेगा हमारा 0 to n-2 तक चलेगा। अब यहाँ पे हम एक ना मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेंगे, एक मिनिमम वैल्यू को भी डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे, जो कि हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारी सबसे पहली वैल्यू है ना वही हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चलेंगे। जब इसका मैं आपको आप इसका जो सूडो कोड देख रहे होगे, जब जहाँ पे मैंने ड्रायरिंग कर रखा है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा इनर लूप होगा वो चलने वाला है हमारा 0 + 1 से 2n तक। ये हमारा इनर लूप है। अब ये 0 + 1 से क्यों चलेगा? अगर जब मेरी पहली वैल्यू ये है, जो मैंने समझ ली है कि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इसको मान लो k है ये। अब जो मेरा इनर लूप चलने वाला है वो j चलेगा, क्योंकि अब मैं इसको सबसे कंपेयर करके निकालूंगी ना मैं अपने कोड के अंदर। ये तो मैंने मान लिया कि मेरी मिनिमम वैल्यू है। अब ये मिनिमम वैल्यू है भी कि नहीं है, तो ये हम इन सबसे जब कंपेयर कर लेंगे, अगर ये बड़ी निकल गई तो इसको, इसलिए हमारा जो इनर लूप होगा वो चलने वाला है हमारे यहाँ 0 to चलेगा, 0 + 1 मतलब 1 से चलेगा हमारा, जाएगा पूरे n तक जाएगा ये।
ट्रेवर्स करें, क्योंकि हम एक एक इंडेक्स पे जाएंगे और इसको कंपेयर भी करेंगे, ठीक है, अपने कोड के अंदर। जिसका अब इसका हम चलते हैं, इसका सूडो कोड समझते हैं, क्योंकि इसका सूडो कोड अगर हम एक ही वैल्यू को हम पुट कर देंगे ना और करके देखेंगे ना, तभी हमें समझ में आएगा। जल्दी से चलते इसका सूडो कोड देख लेते हैं और फिर इसका कोड भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिथम का ये सूडो कोड है, तो उसको हम समझने वाले हैं। तो उसका पूरा हम ड्राइव करके देखेंगे, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो वर्क कैसे कर रहा है हमारा एल्गोरिथम कोड के अंदर। तो उसका कोड भी हम रन करके देखेंगे, पर उससे पहले हम एक सूडो कोड में इसको ड्राइव करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रखा है, इसका एरे का साइज है 6 है और एरे के अंदर वैल्यू है 32, 7, 6, 14, 67, 2। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट का एक फंक्शन है, इसके अंदर एक एरे पास हो रहा है, एक एन, यहाँ पे एक आउटर लूप डिफाइन कर रखा है जो 0 to n माइनस होता जा रहा है। जैसे मैंने डिस्कस किया था, मैंने समझाया था मैंने कि हमारा जो लूप है वो जो आउटर लूप होगा वो जाएगा हमारा 0 to n माइनस होता जाएगा। फिर इसके अंदर हमने क्या कहा था कि हम एक मिनिमम वैल्यू को सेट करेंगे। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो जो हमारा पहले इंडेक्स है ना, जो नंबर है उस पर, वही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। उसके बाद हमारा जो इनर लूप होगा वो चलने वाला है हमारे जे मतलब k+1। अभी तो हमने सोच लिया कि अभी जो ये जो इंडेक्स पे जो हमारा k है वो तो हमारा सॉलिड पार्ट है, वो सबसे मिनिमम वैल्यू है। अब इससे कोई कंपेयर तो करेंगे नहीं, हम कंपेयर करना होगा इसको कंपेयर करना होगा, इसके आगे वाले एलिमेंट से करेंगे कंपेयर। तो हमें हम जो हमारी जे की वैल्यू होगी वो k+1, तो हम यहाँ पे एक स्टेप आगे से हम बढ़ के इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारी जाएगी वैल्यू जो हमारा इनर लूप होगा वो जाएगा हमारा जाएगा k+1 से कहाँ जाएगा, पूरे n तक जाएगा। वो यहाँ से पूरे यहाँ ट्रेवर्स करेगा, लूप कंपेयर करेगा, चेक करेगा हमारा। फिर इसके अंदर हमें कंडीशन लगा देंगे, जो हमारी मिनिमम वैल्यू भी जो हमने डिफाइन कर रखी है, अगर वो बड़ी हो जाती है हमारे जे से, है ना, जो हमारा एरे ऑफ जे है, अगर उससे बड़ी हो जाती है, अगर जो ये है, अगर इनमें से किसी से भी इंडेक्स पे वो किसी भी नंबर से बड़ी हो जाती है, तो मिनिमम रही नहीं, तो उसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो हम अपने मिनिमम में सेट कर देंगे अपनी ए ऑफ जे को, और फिर लोकेशन को भी चेंज कर देंगे, और फिर इसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। तो इसका सूडो कोड इतना ही है। इसको हम ड्राइविंग करते हैं, एक नंबर को चलते हैं, लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिना नंबर को पुट करे, बिना कोड को चलाए हमें समझ में तो आने वाला है नहीं। तो इसका कोड हम चला के देखते हैं, इसको कहते हैं ड्राइविंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो ये क्या है, हमारा एक आउटर लूप है, ये चलने वाला है हमारा 0 to n-2 तो चलने वाला है, ठीक है। कहाँ चलेगा ये हमारा, मतलब कितनी इसमें आइटरेशन होगी, एक 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3, एक 4, यहाँ तक हम चलने वाले हैं। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी जो अभी जो हम जीरो आइटरेशन पे, अभी जो मेरी के की वैल्यू क्या है, वो है हमारी 0 है। जो हमारा आउटर लूप है, फोर लूप है, उसकी जो भी के की वैल्यू है वो 0 है। तो अभी हम इस वाले इंडेक्स में, ये हमारा के है, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रखा है, जो मेरी मिनिमम वैल्यू कर दो एरे ऑफ के। तो अभी के लिए जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे मैं ड्राइविंग करके लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। जो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, एरे ऑफ के, उसमें सेट कर दो जो एरे का जो इंडेक्स 0 पे है, उसी को हमारी मिनिमम वैल्यू, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अभी हमें बाकी वैल्यू से ना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमने कोई कंपेयर नहीं किया, बस हम मांगे चले कि हमारी जो पहली वैल्यू है ना वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो भी इसके स्टोर रखी है। इसकी लोकेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है लोकेशन, 0 है। अगेन इतना लूप हो गया काम। अब हम अपने आए घुसे अपने इनर लूप के अंदर, जो हमारा इनर लूप है। अब हमारा जो कंपेयरिंग वाला स्टेप चलेगा, ठीक है। तो हमारा जो इनर लूप है उसकी वैल्यू क्या है, जे। अब जे कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हमारे k+1 से, 0+1, मतलब इस वाले इंडेक्स से हमारा जे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा जे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो मेरा जे है वो क्या है, 7 है, 7 है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अब यहाँ पे आती है कंडीशन, अब यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन, और ये वाला है हमारा लूप, ये है हमारा इनर लूप। अब कंडीशन क्या है, अगर मेरी मिनिमम वैल्यू, क्या जो मिनिमम वैल्यू है वो बड़ी है एरे ऑफ जे के, मतलब अगर जो मेरी ये मिनिमम वैल्यू में भी क्या सेट है, 32 सेट हो रखा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू अगर इन सब में से किसी से भी नंबर पे बड़ी हो जाती है ना, तो मिनिमम रहेगी नहीं। मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू, है ना। अगर वो जे से बड़ी हो जाती है तो मिनिमम रहेगी नहीं। अगर वो जब मिनिमम नहीं रहेगी तो हम अपने मिनिमम में उस जे को बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी क्या हमारी मिनिमम वैल्यू में 32 है, और जे में क्या है, k+1 स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से। तो हमारा कहाँ पे रन होगा हमारा इनर लूप, 1 2 3 4 5। तो अभी हम अपने 1 इंडेक्स पे हैं, तो हमारा जो जे है 7 है। क्या 32 जो है मेरा, क्या वो 7 से बड़ा है, हाँ बड़ा है भाई। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी मिनिमम में हमें सेट कर देना अपनी जे की वैल्यू को। तो हम यहाँ से कट करके हमारी जे की वैल्यू क्या है 7, उसको पुट कर देंगे, और लोकेशन को भी हमें चेंज करना है, लोकेशन ऑफ जे कर देंगे, लोकेशन ऑफ 1 पे। तो समझ में आया। अभी हमारा जो इनर लूप है वो बंद नहीं हुआ है, अभी हम चलने वाले हैं। अभी हमारी इनर की लूप इंक्रीमेंट हो गई है 2, अभी हम 2 पे हैं, और हमारी मिनिमम वैल्यू 7 है। और जब हम आए अपने 2 इंडेक्स पे, तो देखा हमने क्या 7 मेरे 6 से बड़ी है ना। अभी मेरा जो है, अभी जो मेरी मिनिमम वैल्यू में क्या स्टोर हो गया है, 7 स्टोर हो गया है, और जो मेरा जे है वो यहाँ पे आ गया है। अब अगेन मुझे चेक करना है कि क्या मेरी जो मिनिमम वैल्यू है क्या बड़ी है वो एरे ऑफ जे से। अभी मिनिमम वैल्यू में क्या है, 7 स्टोर है, और जे में क्या स्टोर है मेरा, हम इस पे है 6 स्टोर रखा है। क्या जो मेरा 7 है वो 6 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो मिनिमम तो रहा नहीं है, फिर से हम चेंज कर देंगे। तो हम इसको कट करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 6 को, और इसकी लोकेशन भी हम चेंज कर देंगे। अगेन मेरा लूप जब इंक्रीमेंट होगा इनर वाला लूप, तो हम अपने 3rd इंडेक्स पे चेक करने वाले हैं, 3rd इंडेक्स पे। अभी जो मेरी मिनिमम में क्या स्टोर है, 6 वैल्यू स्टोर रखी है मेरी मिनिमम में, ठीक है। अब क्या फिर चेक करिए कंडीशन अप्लाई, क्या मेरा जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से। अभी मेरे मिनिमम में क्या है, 6 है, 6 स्टोर रखा है, ठीक है। तो अब क्या 6 मेरा जे अभी ये है, क्या जो मेरा 6 है
जो मेरा 6 है क्या वो 14 से बड़ा है? नहीं, अब नहीं बड़ा है ना, तो इसमें कोई कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपना लूप आगे बढ़ेगा हमारा। 4 पे आ जाएंगे अपने। अगेन मिनिमम की वैल्यू वैसी की वैसी, कुछ में हमने अदला बदली नहीं की हमने। अगेन जो मेरा 6 मिनिमम है, हम आते हैं इस पे, ये है हमारा जे, 4th इंडेक्स पे है ना। हमारा जो इनर लूप है वो इंक्रीमेंट कर रहा है, वो पूरा ट्रेवर्स कर रहा है, यहाँ तक जब तक पहुंच जाएगा तब तक उसको चेक करता रहेगा वो। और क्या जो मेरा 6 है क्या 7 से वो बड़ा है? नहीं बड़ा, सबसे वो तो छोटा ही है। तो फिर से हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे होंगे, हमारी मिनिमम की वैल्यू हमारी 6 की 6 ही रहेगी। फिर हम अपना 5वें इंडेक्स पे आ जाएंगे। अब चेक करेंगे, जब हमने 5th इंडेक्स पे आए, जे की वैल्यू हमारी ये है क्या। फिर चेक करेंगे कंडीशन, क्या जो मेरा मिनिमम है क्या वो बड़ा है मेरे जे से? हाँ, 6 तो बड़ा है भाई 2 से। 6 मेरे हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी 100 रखी है, और जे पे क्या 100 रखा है? 200 रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको बदल देंगे, हमारी जो मिनिमम वैल्यू को हम सेट कर देंगे 2 और लोकेशन कर देंगे हम इसकी 5। जब हमारा ये पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, इनर वाला लूप, तो हम आएंगे अपने इस स्वैप वाली कंडीशन में। तो इस स्वैप वाली कंडीशन में क्या है कि हमें स्वैप करना है। यहाँ पे एक मैसेज दे रखा है स्वैप का कि जो एरे ऑफ के, अभी एरे ऑफ के की क्या लोकेशन थी? 0 थी। एरे ऑफ के में और उसकी लोकेशन में हमें वैल्यू को पुट कर देना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी लोकेशन क्या है, हम अब स्वैप करने वाले हैं वैल्यू को। अगर जो हमारा एरे ऑफ के है, यहाँ पे हम अपना स्वैपिंग करने वाले हैं, 2 को पुट करेंगे, और जो उसकी लोकेशन भी यही होगी हमारी, और इसको हम यहाँ पे आ जाएगा, ये 32 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने कर दिया है स्वैप। अभी हमारा जो इतना पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। अभी मैं सोचूंगी कि इसके बाकी जो आगे का जो ड्रायरन होगा आप खुद करेंगे। स्वैपिंग आपको अगर समझ में नहीं आई है ना, स्वैपिंग के लिए मुझे कमेंट करना, यहाँ पे स्वैप कैसे हो रहा है, स्वैपिंग 2 वैल्यू को स्वैप करना कैसे करते हैं 2 वैल्यू को स्वैप, तो उसकी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर रखा है कि उसकी एरे ऑफ के पे स्वैप कर दो, एरे ऑफ के को और एरे ऑफ उसकी लोकेशन से, मतलब के को के की जगह पे और उसकी लोकेशन पे हम स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपने इसको यहाँ पे पुट कर दिया है, और इसको हमने इस पे, दोनों की जगह को हमने अदला बदली कर दिया है। तो अभी ना ये जो हमने क्या देखा था बबल शॉट में कि हम हर टर्न में वैल्यू को स्वैप कर रहे थे, यहाँ पे स्वैपिंग कम हो रही है। यहाँ पे पहले तो ये एक मिनिमम वैल्यू को निकाल लो, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को हम स्वैप करेंगे, ठीक है। बबल शॉट में क्या देखा था कि स्वैपिंग बार बार होती है, बट इसमें ना स्वैपिंग बहुत ही कम है। अब मैं इसका एक और ट्राई दिखाया, अभी मेरी के की वैल्यू क्या है 1 है। तो जो मेरी मिनिमम में क्या स्टोर हो रखा है, वो स्टोर होगा एरे ऑफ के, जो भी मेरा 7 स्टोर हो रखा है, और जो मेरा यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है 1 है। अभी जो मेरा इनर लूप में जाएंगे, हम अपने इनर लूप में जाने वाले हैं। इनर लूप में जब हम गए, क्या यहाँ पे बोला है कि जे हमारा स्टार्ट हो रहा है k+1 से, तो k तो मेरा ये है, तो k+1 क्या हो मेरा 2 हुआ, तो जे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले इंडेक्स से, मतलब 2 इंडेक्स शुरू हो रहा है हमारा। और यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, तो हमारा जो जे चलेगा कहाँ में चलेगा, हमारा 2 3 4 मैं आप लिख दे रही हूँ मैं, हमारा जो ये वो जो हमारा लूप है चलने वाला है, इस इन तक इंडेक्स से चलने वाला है। तो दिख रही होगी कंडीशन, क्या जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से? चेक करेंगे हम। अभी जो मेरे मिनिमम में क्या स्टोर रखा है 7, और मेरे जे पे क्या है, जे पे क्या स्टोर रखा है मेरा 6। यहाँ पे मैंने इसको, मैं घिची बिची हो गई है, तो मैं इसको एक इतना पार्ट हमारा जो था वो सॉर्टेड हमने कर लिया था अपने फर्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है। अभी हमारे के की वैल्यू क्या थी, अभी हमारे के की वैल्यू 1 है, तो हमने मिनिमम में क्या स्टोर कर रखा है 7 को, क्योंकि हमारे जो हमारा इंडेक्स 1 पे है वहां पे मत देखो, क्योंकि वो जो एरे है ना वो एकदम सड़ चुका है, अभी एकदम खिंची पिची हो गई है। अभी इस पेज को जो हम देख रहे हैं अपना स्टूडियो कोड देखने के लिए, और मैं यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन को मैं यहाँ पे टायरन कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, के की वैल्यू हमारी है अब 1 है, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू को सेट कर दो एरे ऑफ के, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 के इक्वल हो जाती है, और उसका लोकेशन क्या है 1 लोकेशन है। अब हम आते हैं अपने इनर लूप के अंदर आते हैं, ठीक है। इनर लूप हमारा कहाँ स्टार्ट हो रहा है k+1 से, तो अगर ये मेरा k है तो जो मेरा k+1 क्या होगा, ये होगा मेरा, यहाँ जे हमारा स्टार्ट होगा, तो जे हमारा चलेगा n तक जाएगा, k+1 से लेके कहाँ जाएगा हमारा n तक जाएगा, तो 2 3 4 5 ये इसकी इंडेक्स पे इतने इंडेक्स पे रन करने वाला है ये। अब हम आते हैं अपने कंडीशन के अंदर, जब हम अपने इनर लूप के अंदर घुसे हैं ना, तो हमारे कंडीशन आती है जो मिनिमम वैल्यू है क्या वो बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, जो मेरी यहाँ पे, मैं बार बार वहीं जा रही हूँ, मैं भी पागल हूँ। अब मेरी मिनिमम वैल्यू में क्या सो 7, और जो मेरा जे है, अभी मेरा हम जे सेकंड इंडेक्स पे हैं, 6 स्टोर रखा है इस पे। क्या जो मेरा 7 है वो 6 से बड़ी है? हाँ भाई बड़ी है, अगर बड़ी हो गई तो मिनिमम वैल्यू रही नहीं, तो उसको क्या करना है, हमें चीज कर देना, हम अपनी मिनिमम वैल्यू में उसको कट करके हमें लिख देना है एरे ऑफ जे को। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करके अपने 6 को स्टोर कर देंगे, और इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी।
अगेन जब मेरा लूप इंक्रीमेंट होगा इनर वाला तो हम थर्ड इंडेक्स पे आएंगे। अब थर्ड इंडेक्स पे आए, इस पे आए, ठीक है, तो ये फिर ये जो कंडीशन है फिर से अप्लाई होगी। क्या जो मेरी मिनिमम वैल्यू है, क्या एरे ऑफ जे से क्या बड़ी है? अभी मिनिमम वैल्यू में क्या स्टोर है, 6 स्टोर रखा है, और एरे ऑफ जे पे क्या स्टोर है, 14। 6 तो बड़ी नहीं है भाई 14 से, तो ये इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आए हम इस वाले इंडेक्स से, फोर्थ इंडेक्स पे आए हम। क्या मेरा जो मिनिमम वैल्यू है क्या बड़ी है मेरे एरे ऑफ जे से? क्या जो 6 है क्या बड़ी है मेरे 7 से? नहीं, बड़ी तो नहीं है, फिर से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। अब हम आए फिफ्थ इंडेक्स पे। फिफ्थ इंडेक्स पे आने के बाद हमने देखा 32 है ना, 32 यहाँ पे स्टोर हो रखा है। क्या जो 6 है मेरी बड़ी है 32 से? नहीं, बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब हम निकल के बाहर जाएंगे अपने लूप से, इनर लूप से, और हम यहाँ पे स्वैप मेथड में अपने नंबर्स को पुट कर देंगे। तो हमारा जो 6 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे लोकेशन पे आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे आ जाएगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसके आगे का जो ड्राई रन है मैं चाहती हूँ कि आप खुद करना ड्राई रन। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी ना वीडियो, तो आप मुझको कमेंट करके बोल देना, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। और इसका आप कोड देखेंगे, जो कोड होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जरूर शेयर भी करना।